तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फाइनली 12,460 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग है वो कल की डेट में खत्म हो चुकी है। देर रात तक कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर काउंसलिंग चलती रही और दोस्तों बम्पर काउंसलिंग हुई है। जो लोग ये कह रहे थे कि सीटें खाली रह जाएंगी, भरेंगी नहीं, अरे मेरे भाई यहाँ पर तांता लगा था। माघ मेला का जो दृश्य है वो देखने के लिए मिला है काउंसलिंग स्थलों में। गोंडा हो गया, सीतापुर हो गया, बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, बहराइच में और बहुत सारी जगहें हैं जहां पर जैसे आपका इधर जो है सिद्धार्थनगर हो गया, अमेठी हो गया, और साथ ही साथ देखिए जहां ज़्यादा सीटें थी वहां पर लोगों ने जी तोड़ काउंसलिंग कराई है और जहां पे कम सीटें थी वहां भी काउंसलिंग कराई है। तो ऐसा नहीं है, कुछ एक ज़िले बच सकते हैं, जैसे कौशाम्बी हो गया, 10 आई थिंक 15 सीटें थी, और फिर इसके बाद प्रतापगढ़ हो गया जहाँ पे कम सीटें थी वहाँ पे, जैसे बांदा वगैरह हो गया, कहीं कहीं पे बहुत कम सीटें थी, मतलब दहाई में थी, तो वहाँ पर लोगों ने रिस्क नहीं लिया है। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया गया था उतने पहुँचे नहीं, लेकिन जहाँ पे वैकेंसी 100+ थी तो दोस्तों वहाँ पर काउंसलिंग बम्पर हुई है और वहाँ की कट ऑफ भी आपकी ज़्यादा जा सकती है। और ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई, कि जैसे आपने सीतापुर में कराया, वहाँ पे आपको क्या पता कि किस गुणांक वाला किस तरह से काउंसलिंग करा रहा है। जैसे आपने महाराजगंज में करा लिया तो वहाँ आपको क्या पता कि आपके ऊपर के गुणांक वाले कितने हैं, या जितने करा रहे हैं भले संख्या ज़्यादा है लेकिन वो आपके नीचे के गुणांक हैं। तो एक ओवरऑल जो सिनारियो है वो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे महाराजगंज की बात करेंगे। इस जिले में 360 सहायक अध्यापकों के लिए 1900 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मामले को समझिएगा, 360 पोस्ट के लिए 1900 लोगों ने आवेदन किया था। 97 पहले से चयनित हो गए। 263 पदों के लिए आयोजित दूसरी काउंसलिंग में 263 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से सिर्फ 81 ने काउंसलिंग कराई थी। तो मेरे भाई इसके बाद भी जिले में 182 पोस्ट खाली रह गए, जिसके लिए शासन के निर्देश पर शुक्रवार को आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जिसके बाद 446, अरे मेरे भाई 446 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। देर शाम तक देखा जाए तो काउंसलिंग के बाद चयन की अंतिम सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो आज जो अंतिम चयन सूची वो आ जाएगी, लेकिन आपकी आंखें फट जाएंगी। यहां पर कौन कह रहा था भाई कि वैकेंसी खाली जाएगी? 182 के सापेक्ष 446, मतलब दोगुने से कहीं ज़्यादा, दोगुने से कहीं ज़्यादा। 182 पोस्ट के सापेक्ष 446 लोगों ने काउंसलिंग कराई है। मेरे भाई नीचे गुणांक वाले बहुत लोग पड़े हुए हैं, अभी भी बहुत लोग पड़े हुए हैं। और देखिए जिसका 68,000 69,000 में जो आप उदाहरण देते हैं वो 2014 बैच की बात है। 14 वालों ने ज़्यादा बाजी मारी थी। जो थके आ रहे थे 0 जनपद वाले वो कहीं ना कहीं 68 से चूक गए, और फिर जब 69,000 आई तो उसमें बीएड वाले बाजी मार ले गए, डीएलएड वालों का नहीं हो पाया। तो बीएड वाले जो थे उनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ, तो आपको नंबर ज़्यादा दिखेगा कि 68,000 आई, 69,000 आई, अरे भाई सब उसमें भर गए। ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पर अभी आपको और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे श्रावस्ती की। 49 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद पर कराई काउंसलिंग। श्रावस्ती सामान्य वर्ग के 19, पिछड़ा वर्ग के 24, अनुसूचित जात के 6 अभ्यर्थी पहुंचे। तो 49 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है, लेकिन देख लेते हैं कितने पोस्ट यहां पर खाली थे। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में 79 अभ्यर्थियों को जिले में नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 29 दिसंबर को पहली काउंसलिंग, शुक्रवार को शेष 49 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। शिक्षक भर्ती 2016 में जिले के 79 शिक्षकों का चयन हुआ था। तो चलिए ठीक है, इसमें जो है मैं देख लेता हूँ आंकड़ा कि श्रावस्ती में 49 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। 49 के सापेक्ष देखिए सीट कितनी खाली थी? 12, 10, 3, 1 जोड़ लीजिए, 12, 10, 22, 3, 25, 1, 26, 26 पोस्ट थे। समझिएगा आंकड़े को, 26 पोस्ट थे यहाँ पर, और कितने काउंसलिंग कराई है? 49 ने। तो कहाँ सीटें खाली रह जाएंगी? 26 के सापेक्ष दहाई वाले में भी 49 अभ्यर्थी पहुंचे हैं, तो 26 में 49 लोगों ने काउंसलिंग कराई। अब कट ऑफ का झमेला होगा, मे भी यहाँ पर गुणांक कम वालों ने कराई हो, ज़्यादा वालों ने कराई हो। अब ज़्यादा वालों में कितने क्या है तो वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बहराइच का देख लेते हैं। शिक्षक बनने के लिए खत्म हुआ 7 साल का इंतजार। तो काउंसलिंग में आगरा, बाराबंकी समेत कई जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे थे। तो यहाँ पर चेहरे की खुशी देख सकते हैं। यहाँ पर
ये जो है अंकल जी लोग बढ़िया प्रसन्न हैं, क्योंकि 7 साल के बाद अब नौकरी मिलेगी भाई, प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो देख लेते हैं बहराइच में कितना क्या है। जिले में 76 पदों पर शिक्षक का चयन होना है। इसके लिए शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में, चलिए अच्छा 76 पर, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे थे। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नाथ द्विवेदी ने बताया कि 76 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 76 के सापेक्ष 100+ काउंसलिंग हुई है बहराइच में। अब चलिए यहाँ आ जाते हैं, बलरामपुर का देख लेते हैं। 12,460 शिक्षक, 102 की काउंसलिंग, तो 102 की काउंसलिंग कराई गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, चलिए 102 पदों पर हुई काउंसलिंग, ये यहाँ पर 102 पदों पर काउंसलिंग हुई है। ठीक है, 144 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर तो आंकड़ा नहीं लिखा है, लेकिन ये आप 102 पोस्ट थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जमीन पर बैठकर आवेदक फॉर्म भरते दिखे। कार्यालय परिसर में अभिलेखों को परीक्षण के लिए 7 पटल बनाए गए थे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि देर शाम तक काउंसलिंग चली है। तो मेरे भाई 102 पोस्ट थी और देर शाम तक काउंसलिंग हुई। इसका क्या मतलब है, 10 बजे से शुरू होकर 5, 6, 7 बजे तक काउंसलिंग कराते रह गए। तो 102 के सापेक्ष भी यहाँ पे 250-300 लोगों ने काउंसलिंग कराई है। अब ये सीतापुर खैराबाद की देख लेते हैं। डाइट पर काउंसलिंग को उमड़े, यहाँ तो रिकॉर्ड ही टूट गया होगा। 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए कुल 16 काउंटर बनाए गए थे। किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए महिलाओं के लिए अलग काउंटर, पुरुषों के लिए अलग काउंटर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सीतापुर में बहुत ज़्यादा आए हैं, गोंडा में भी यही हाल रहा, बहुत ज़्यादा। देखिए गोंडा में भी आए हैं। अमेठी की बात हम आपको दिखा देते हैं। अमेठी में दोस्तों क्या है कि जो है यहाँ पर भी देखिए, शुक्रवार को अमेठी जिले के सामान्य श्रेणी के 81, अन्य पिछड़ा के 103, अनुसूचित के 23, जबकि अन्य जनपद के, देखिए मामला समझिए, 81, 103, 23, ये तो उसी जिले वालों ने कराई। अन्य और बाहर वाले 96, 110 और 70, अनुसूचित जनजाति के 3। अब कितनी सीट है मेरे भाई, 382 सीट। 118 और 58 को पिछले हफ्ते मिल चुका है अपॉइंटमेंट लेटर। अब समझिए यहाँ से आंकड़ा तो कितना हो गया, 206 वैकेंसी खाली। इसको गुणा गणित लगा लीजिएगा आप। 206 के सापेक्ष क्या है यहाँ पर, ये यहीं से पूरे हो गए आपके 206 के सापेक्ष, ये उसी जिले से पूरे हो गए। अब बाकी ये कहाँ जाएंगे भाई, 100, 200, 300 ये हो गए, तो बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। अभी दोस्तों इतने ज़िले को मुझे आंकड़ा मिला है और मैं रिसोर्सेज से पता कर रहा हूँ, हर एक जनपद से कांटेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ का क्या सिनेरियो है। उसके लिए कंप्लीट वीडियो आपको हम ला देंगे। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कम गुणांक पे हमको मिल जाएगा, आप सोच रहे हो 50, 52, 54, 60, 61, 62, 64, 63, 65 ये वाले पा जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल दिख रहा मुझे। 65+, जी हाँ दोस्तों 65+ तो यहाँ पर वैकेंसी में जो है मेरिट जाने वाली है, क्योंकि बहुत पहले गुणांक के यहाँ पे पहले से बहुत अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 65+ यहाँ पर जानी ही जानी है बहुत सारे ज़िलों में। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी और यूआर की। और देखिए यहाँ पर कैसे कराते हैं, अगर ओबीसी की ओवरलैपिंग होती है नहीं होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और अच्छे से विश्लेषण करेंगे। मैं जिले वाइज लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि किस गुणांक तक कैसे किस प्रकार से वहां पे काउंसलिंग हुई है, और इसके बाद आपको और एग्जैक्ट आंकड़ा प्रोवाइड किया जाएगा। तो रियल, ऑथेंटिक और सही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर करें, चूँकि बड़ी मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद, और मेरे पास समयाभाव है, इसके बाद भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग इस बात को समझें, जिससे कि मोटिवेशन बढ़ता रहे। कम से कम हर वीडियो में 2, 4, 5 हज़ार शेयर होने चाहिए, तो जिससे कि जो है व्यूज़ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। ठीक है, तो मेहनत मिलती है तो की जाती है, तो उसको थोड़ा सा क्या है कि उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें दोस्तों। जब तक आपका मामला चल रहा है तब तक तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं, फिर इसके बाद का बात देखा जाएगा। 69,000 वैकेंसी आई थी एक टाइम पे, हमारे चैनल पर 1-1, 1.5 लाख व्यूज आते थे, और कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी चैनल के माध्यम से हुआ है। एजुकेशनल कंटेंट आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने 12,000 में भी तैयारी करी थी
और उनका किसी कारणवश मेरे भाई नहीं हो पाया है, लेकिन वो चैनल की इंपॉर्टेंस को समझते होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।